क्या आप भी अपने घर में इन लाइट वालों कीड़े से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? बरसात के मौसम में जैसे ही लाइट ऑन होती है, ये पतंगे वाले कीड़े आ जाते हैं, जो अपने पंखों को पूरे घर में छोड़ जाते हैं, जिसके बाद इतनी मुश्किल से इनकी सफाई होती है। साथ ही साथ ये एकदम बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं। ना तो काम करते बनता है, ना ही आप अपने गेटों को बिल्कुल खोल सकते हैं। तो आज की इस रेमेडी से आप इन कीड़े-मकोड़ों को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। ये आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। बस आपने एक आइडिया बनाना है और उस आइडिया को फॉलो करना है। जैसे ही आप इस आइडिया को फॉलो करेंगे ना, तो आपके घर में ये पतंगे एंट्री भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, चाहे आप अपने घर में कितनी भी लाइटें जलाइए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए प्याज और देसी कपूर। इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है और कुछ इस तरीके से करना है कि आप देखेंगे कि जब हम इस रेमेडी को बनाकर अप्लाई करेंगे ना, तो आपको पहले ही दिन पता चल जाएगा कि आपके घर में एक भी कीड़ा नहीं आने वाला है। तो पहले हम इस प्याज को ना बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि प्याज को हमें ग्रेट करके ही यूज में लेना है। हम इसकी ऐसी एक रेमेडी बनाएंगे जिसका सिर्फ आपने एक दिन बनाना है, और आप पूरी बरसात, पूरी गर्मी आप अपने इन कीड़ों से फ्री रहेंगे। ना तो आपके घर में ये कीड़े आएंगे, ना ही आपके घर में कोई मच्छर आएगा। और अगर गलती से आ भी गया ना, तो वो वहां से दोबारा वापस चला जाएगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ये कीड़े इतने ज़्यादा गंदे होते हैं कि ये ना, इनके पंख इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि जब आप सफाई करो तो ये आसानी से जाते भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो देखिए, इस रेमेडी को ना बस आपने एक बार बनाना है, और एक बार के बनाने से ही आप इसे पूरे मतलब 6 महीने तक इस्तेमाल में ले सकते हो। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने एक पूरी प्याज को ग्रेट कर लिया है, और प्याज का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करेंगे। प्याज की गंध से हम सभी जानते हैं कीड़े मकोड़े चले जाते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं ना, वो तरीका बिल्कुल अलग है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर हमें लेना है एक तवा, और तवे पे डालना है थोड़ा सा सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं, 2 बड़े चम्मच, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सरसों का तेल ही आपने लेना है। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे हम। उसके बाद इसमें हम डालने वाले हैं जो हमने प्याज ग्रेट करी है ना, वो। तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो, चाहे रेमेडी ज़्यादा बनाओ, चाहे जितनी आपकी ज़रूरत है उतना बनाओ। मेरा घर बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है। अगर आप छोटा घर है आपका, तो आप थोड़ी सी बनाकर इसे पहले ट्राई कर लो। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और उसको तवे पर रख दिया है गरम करने के लिए। और जैसे ही हम गरम होगा ना, हल्का सा, ये ज़्यादा हमें पकाना नहीं है इसको, जैसे ही हल्का सा गरम होगा, उसी टाइम पर हम इसमें अपनी इस प्याज को डाल देंगे। तो प्याज डालने के बाद ना, आपने इसे इतना पकाना है, इतना पकाना है कि ये प्याज बिल्कुल ब्राउन हो जानी चाहिए। साथ ही साथ हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब भी ये कीड़े आते हैं ना, तो सिर्फ साल में तभी आते हैं जब हमारे घर आसपास कहीं बरसात हो रही होती है। बरसात के टाइम पर ही ये कीड़े आते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वैसे नहीं आते हैं। लेकिन ये जो रेमेडी है ना, ये आपको मच्छरों से भी बचाएगी, इन कीड़ों से भी बचाएगी, और आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होने देगी। अगर आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हो कि इन्हें मच्छर ना काटें, तो उसके लिए भी आपने ये रेमेडी फॉलो करनी है। क्योंकि ये रेमेडी मैं आपको 2 तरीके यूज़ करने के लिए बताने वाली हूँ, जो मच्छरों के लिए है और एक साथ ही साथ इन कीड़ों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, इसे हमें अच्छे से भून लेना है, बीच-बीच में चलाते रहना है। प्याज एकदम जैसे ब्राउन हो जानी चाहिए, जैसे हम सब्जी वगैरह के लिए करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी प्याज अच्छे से नहीं भुनेगी, तो आपकी रेमेडी अच्छे से नहीं बनेगी। और इसीलिए आपको इस प्याज को पेशेंस के साथ और भूनते रहना है, जब तक कि ये बिल्कुल डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो जैसे ही प्याज ने हल्का सा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, आपकी देख सकते हो थोड़ा-थोड़ा इसका कलर जो है वो भी चेंज होने लगा है। तो इस स्टेज पर ना, आप जैसे अगर आप इन्हें मच्छरों के लिए बनाना चाहते हो, जैसे आपके घर में मच्छर पहले से बहुत हैं, क्योंकि जैसे ही बरसात होती है तो ये कीड़े ही नहीं, और भी नए-नए तरीके के ऐसे-ऐसे कीड़े आने लगते हैं, जो काट लेना तो इतना ज़्यादा जहरीला जहर छोड़ देते हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा तो खुजली होती है और लाल पड़ जाता है, कई बार खुजाते-खुजाते खून भी निकल आता है। तो उसके लिए आपको इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जिसके इस्तेमाल से अगर आपने वो चीज़, ये ऑयल लगाना शुरू कर दिया ना, तो आपकी ये ईचिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 5 से 6 लौंग डाली हैं, जो पूजा वाली लौंग होती हैं वो, और उनका फूल ज़रूर होना चाहिए। बिना फूल के लौंग अधूरी रहती है, तो इसलिए आपने यहाँ पर लौंग ज़रूर डालनी है। अब इन्हें हम फिर से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप इसमें थोड़ा-सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं।
अब कुछ लोग तो ऐसे ही कमेंट करेंगे कि सब्जी बना लेते, भाई सब्जी नहीं बनाने वाले हैं, हम एक ऐसी रेमेडी बनाएंगे जिसका इस्तेमाल अगर आप एक बार करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। तो अब यहाँ पर ये जो कपूर है ना, इसको हमें यहाँ पर नहीं डालना है, इसे हम बाद में डालेंगे। तो देखिए प्याज ना अच्छे से ब्राउन होने लगी है और यहाँ पर हम इसको ना इंडक्शन को कर देंगे बंद और इसको इसी तवे पर ठंडा होने देते हैं। तब तक ये प्याज और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तवा गर्म है। जब तक फिर हम जो कपूर है ना उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं और साथ ही साथ जो हमने कपूर लिया है उस कपूर को हमें पीसना है, एकदम बारीक पाउडर बनाना है उस कपूर का, तभी हम उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी बर्तन में बना लीजिए उसको, जिसमें भी आप इस ऑयल को करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा कूट रही हूँ और देसी कपूर लेना है आपको इसके लिए, कोई और कपूर नहीं चलेगा। देसी कपूर की जो स्मेल होती है ना वो जब तक रहता है तब तक उसमें स्मेल रहती है। और आप वैसा टिक्की वाला जो कपूर लोगे ना तो वो टिक्की आपकी रहेगी लेकिन उसमें से खुशबू बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। देसी कपूर लास्ट तक कपूर नहीं खत्म होगा तब तक उसकी खुशबू खत्म नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर आपने देसी कपूर लेना है। तो अब जब हल्का सा ऑयल गर्म है उसी टाइम पर हमने इसमें ये कपूर डाल देना है ताकि ये कपूर भी इसी के साथ मेल्ट हो जाए। अब इस ऑयल को थोड़ी देर इसी में रखेंगे ताकि कपूर की जो गुडनेस है, कपूर की जो महक है वो अच्छे से इसके अंदर हो जाए और बाकी का हम इस्तेमाल में ले सकें। अब हम इस ऑयल को ना छान कर इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसका क्या करेंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वो इन पतंगों के लिए यूज़ होने वाला है। ऑयल हम अपने मच्छरों के लिए यूज़ करेंगे। आपके घर में जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं कई बार और कीड़े हैं या मच्छर हैं, उनको भगाने के लिए और उनसे बचाने के लिए ये ऑयल यूज़ होने वाला है। और जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो इन कीड़ों को रोकने के लिए आपके घर में यूज़ करना है। ये जो मिक्सचर है पहले हम इसे अच्छे से छान लेंगे, दबा दबा कर इसमें से ऑयल निकाल लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेंगे वाइट कलर की। पॉलीथीन आपने वाइट कलर की लेनी है और उसमें इस मिक्सचर को पूरे में अच्छी तरह लगा देना है पूरे पॉलीथीन में। और जहाँ पर भी आपके घर में लाइट है ना उस लाइट पर आपने इस पॉलीथीन को टांग देना है। तो मेरे घर की लाइटें बहुत ऊंची हैं इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन मैं इसी तरीके से इसको लगवा दूंगी अपने हस्बैंड पे। तो उससे क्या होगा कि जब वो आएंगे, और मुझे वीडियो डालना था इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है। और जो ये ऑयल है ना, इस ऑयल को आप अलग अलग पॉलीथिनों में लगाकर जगह जगह जहाँ पर भी लाइट है उनके ऊपर चिप लगा दीजिए। आप देखेंगे कि जो कीड़े आएंगे ना वो लौट फिर के इस पॉलीथीन के अंदर आएंगे, वो उसी के अंदर रह जाएंगे और जो बच्चे हैं ना वो बाहर से बाहर चले जाएंगे। और इस ऑयल के ना आप अपने हाथ पैरों में, बच्चों के में लगा देंगे तो जिससे क्या होगा कि कीड़े मकोड़े इसको नहीं काटेंगे, और अगर काट भी लेंगे तो ईचिंग नहीं होगी और किसी भी तरह का खुजली वगैरह नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे इसका ना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग रेमेडी है ये। इसे बड़े बुजुर्ग सभी लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पैरों के तलवों पे लगा दीजिए, हाथों पर लगा दीजिए बच्चों के, जिससे कीड़े मकोड़े से बचा जा सकता है। मार्केट में ओडोमॉस वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन कई बार बच्चे मुंह में दे लेते हैं जिससे ना डर लगता है कहीं नुकसान ना करें।